करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 10:15 पर प्रधानमंत्री धनुषकोडी के पास अरिचल मनाई भी पहुंचे थे। अरिचल मुनाई वो जब वो पहुंचे वो तस्वीरें आपको दिखाई, और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। तो धनुषकोडी को लेकर जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है जिस जगह पर, उसको लेकर यह भी कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि यही वो जगह है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया, जैसे कि 12/24 आपको ये बता रहा है। और ये वही मंदिर है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कोदड़ाराम जैसे कि नाम है इस मंदिर का, इसका ये अर्थ होता है कि धनुषधारी राम, यानी कि प्रभु श्री राम का एक और नाम, क्योंकि अनेक नाम प्रभु श्री राम के, और इस मंदिर के नाम का मतलब यही है कि धनुषधारी राम, यानी कि प्रभु श्री राम से सीधा सीधा अनुष्ठान का एक तरफ छठा दिन है। यम नियम का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तपस्या, कठोर तप, परिश्रम और दूसरी तरफ कार्य, यानी कि काम लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक के बाद एक उनके दौरे साउथ के हो रहे हैं। तमिलनाडु में 3 दिन का उनका दौरा, और 22 जनवरी को क्योंकि प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, और उससे पहले अलग अलग मंदिरों में प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के जा रहे हैं। तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों में वो जा रहे हैं। 2 तस्वीरें जरा आप देखिए और समझिए सिलसिलेवार तरीके से। एक तरफ अयोध्या में अनुष्ठान जारी है, आज 6वां दिन है अनुष्ठान का, लगातार पूजा पाठ की जा रही है। और दूसरी तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री भी तमिलनाडु के मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस मंदिर का जो नाम है उसका अर्थ होता है धनुषधारी राम। तो एक तरफ अयोध्या में पूजा पाठ अनुष्ठान जारी है, 6वें दिन, पूरे देश में गजब का उत्साह है। कल का दिन बेहद खास होगा जब एक बार फिर से भव्य दिवाली मनाई जाएगी। और कहते हैं कि जब 14 साल का वनवास पूरा करके प्रभु श्री राम आए थे तो तब से हम अयोध्या की तस्वीरें, और पूरे विश्व में दीपावली मनाई जाती है इस उपलक्ष्य में। लेकिन अब जब 500 वर्षों का वनवास प्रभु श्री राम का पूरा हो रहा है तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए भव्य तरीके से हर एक तैयारी की जा रही है। 2 तस्वीरें जैसे कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मंदिरों को फूलों से सजाया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त तमिलनाडु में मौजूद हैं। इस मंदिर की खासियत तो हमने आपको बताया, और इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ सीधा अयोध्या से जुड़ चुके हैं। आदर्श, 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तो अयोध्या में अनुष्ठान जारी है, आज 6वां दिन अनुष्ठान का, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, लेकिन अयोध्या की जरा अगर बात करें तो किस तरह का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है, और तैयारियां भी जरा दिखाएं। बिल्कुल प्रिया और प्रीति, आप माफ कीजिएगा, अगर आप तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि अयोध्या में हर गली हर नुक्कड़ पर वो तैयारी, वो रंग, वो जो खुशी है लोगों की वो दिख रही है। इस वक्त मैं लता चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो रंगोली बनाई जा रही है। रंगोली में तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, अयोध्या के बारे में लिखा गया है। इसके साथ बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों से। यहाँ पर लगातार जय श्री राम के नारों पे, जय श्री राम की धुन के बीच में लोग नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, यानी उस उत्साह की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम अपने घर में विराजने वाले हैं। ये बेहद ही मनमोहक तस्वीरें हैं, और आप समझिए कि एक चौराहे की तस्वीर है। ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या के हर हिस्से से देखने को मिल रही हैं। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे हम। और अगर आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं यही वो बीड़ा चौक है जहाँ पर सीएम योगी ने सेल्फी ली थी। और ये एक ग्रुप अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग नाच रहे हैं, जय श्री राम के नाम पर ये लोग नाच रहे हैं। और तस्वीरें देखिए अयोध्या में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? बिलवाड़ा से, बिलवाड़ा राजस्थान से आए हुए हैं।
जय श्री राम के धुन के बीच में आप लोग नाच रहे हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत सुंदर आनंद आ रहा है। इस आनंद का बखान नहीं किया जा सकता। आत्मा तृप्त हो गई है, आत्मा तृप्त हो गई है और कुछ नहीं चाहिए। बस राम जी की भूमि है। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। अवधपुरी सम पुरी नहीं कोई है, प्रसंग जाने में कोई कोई। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण अभिदित जग जाना। अवधपुरी सम पुरी नहीं कोई है, प्रसंग जाने ही कोई कोई। देखिए इनके उत्साह को आप समझिए। देखिए कि भीलवाड़ा राजस्थान से यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी कि कई जिलों से, कई जगहों से, कई देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, महिला हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो पहुंचा हुआ है, श्री राम जय जय राम के धुन के बीच में यहाँ पर सब लोग नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद खास है। आप समझिए कि 500 वर्षों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है और उस इंतजार के बाद अब जो घड़ी आने वाली है वो कुछ घंटों, कुछ मिनटों का समय जो है वो बचा हुआ है और वो उसी इंतजार को लेकर जब देख रहे हैं कि वो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है तो उसको लेकर लोगों के बीच में खुशियां हैं। सोचिए कि ये यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में क्या माहौल होगा। जिस अयोध्या को उन्होंने इतने सालों से उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ देखा था, आज उस अयोध्या की रंगत, उसकी तस्वीर बदल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अयोध्या का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो समझिए आप कि क्या उत्साह का माहौल है और निश्चित तौर पर अब से कुछ घंटे ही बचे हुए हैं और ये मनमोहक तस्वीरें मुझे लगता है कि शायद अयोध्या के दूसरे हिस्सों से भी उसी तरीके के देखने को मिलेंगे। आपने एकदम सही कहा आदर्श, और जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं ना, ये पूरे विश्व भर से ऐसा ही नज़ारा नजर आ रहा है। आप लगातार अपनी नजरें बनाए रखेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ हर एक तस्वीर भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट बने रहिए हमारे साथ। प्रस्तुत करता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। करीब 550 साल का इंतजार और अब हो रहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सनातन नगरी अयोध्या पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। करीब 50,000 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम का विकास हो रहा है। 1800 करोड़ की लागत से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। करोड़ों राम भक्तों के आस्था का ख्याल रखते हुए जहां अयोध्या धाम को पुनर्विकसित किया जा रहा है, तो वहीं अयोध्या धाम के विकास के जरिए विकसित भारत के संकल्प में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। डबल इंजन की सरकार, विरासत के साथ विकास। हाथों में सजी है मेहंदी, कावेरी कावेरी मेहंदी। कावेरी मेहंदी कौन? हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और उत्सवों का प्रदेश है। पूर्वांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज चलाई जा रही है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर 2023 को किया था। करीब 12 करोड़ की लागत से तैयार लेक क्वीन क्रूज